हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो फ्रॉग होते हैं, जो मेंढक होते हैं, उनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, जिससे वो सांस लेते हैं। तो वो पानी के अंदर कैसे सांस लेते हैं उन फेफड़ों से, जबकि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, हम लोग हैं, तो हम लोग पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते, पानी के अंदर ब्रीथिंग नहीं कर पाते। जबकि जो फ्रॉग होते हैं वो पानी के अंदर भी सांस ले लेते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि हम लोग में लंग्स हैं, हम लोग में फेफड़े हैं, हम लोग उससे सांस ले लेते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते। जबकि जो मेंढक हैं, फ्रॉग हैं, उनके अंदर जो लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं सांस लेने के लिए, तो पानी के अंदर कैसे सांस ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये बात सही है कि फ्रॉग में लंग्स पाए जाते हैं, फ्रॉग में फेफड़े पाए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ्रॉग जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस का मतलब वो एनिमल्स जो कि वाटर में भी रह सकते हैं और वाटर के बाहर भी रह सकते हैं, मतलब लैंड पर, ज़मीन पर भी रह सकते हैं, सूखी ज़मीन पर भी रह सकते हैं। तो उनको कहते हैं एम्फीबियंस, जो वाटर में भी रहें और वाटर के बाहर भी सर्वाइव कर ले, दोनों जगह। तो उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि फ्रॉग एम्फीबियंस में से आता है। तो अब वो फ्रॉग एम्फीबियंस में से आता है, तो जब वो लैंड पर रहेगा तब भी वो ब्रीथिंग करेगा, वो सांस लेगा, रेस्पिरेशन होगा। और जब वो वाटर के अंदर रहेगा तब भी उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा, वो ब्रीथिंग करेगा, सांस लेगा। लेकिन जब वो ज़मीन पर रहता है तब वो ब्रीथिंग जो करता है वो लंग्स के थ्रू करता है, फेफड़ों के थ्रू करता है। मतलब ये कि जब पानी के बाहर वो रहता है तब वो फेफड़ों से अपने सांस लेता है, और जब पानी के अंदर जाता है तब वो अपने फेफड़ों से सांस नहीं लेता, अपने लंग्स से तब वो सांस नहीं ले सकता। क्योंकि लंग्स के लिए सांस लेने के लिए फिर उसके लिए एयर चाहिए, और वो पानी के अंदर जब रहता है तो उसके अंदर अगर वो एयर लेने की कोशिश करेगा तो वो जो वाटर होगा वो उसके लंग्स में चला जाएगा। तो अंदर जब वो वाटर के अंदर रहता है तब वो अपने लंग्स से, अपने फेफड़ों से सांस नहीं लेता, अपने फेफड़ों से ब्रीथिंग नहीं करता, बल्कि ब्रीथिंग के लिए तब वो स्किन को यूज़ करता है। उसकी स्किन के थ्रू ब्रीथिंग होती है। उसकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है और बहुत पतली होती है, मतलब इतनी पतली होती है कि उससे गैसेस उसको क्रॉस कर सकते हैं, गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, ऑक्सीजन अंदर आ सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सकता है। तो उसकी जो स्किन होती है वो अपनी स्किन से ब्रीथिंग करता है, उस स्किन से। और जो दूसरे सेल होते हैं उनसे वो ब्लड जो होता है, ब्लड के थ्रू वो ऑक्सीजन अंदर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो सेल्स से में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ब्लड में आएगा और ब्लड उसको पहुंचाएगा स्किन तक के। और स्किन जो ऑक्सीजन लेगा, जो ऑक्सीजन स्किन के थ्रू अंदर जाएगा वो ब्लड से मिलेगा और ब्लड उसको पहुंचाएगा दूसरे सेल्स तक के। तो जब फ्रॉग वाटर के अंदर रहते हैं तब वो अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से ब्रीथिंग करते हैं, और जब वो बाहर रहते हैं, पानी के बाहर रहते हैं, तब वो अपने लंग्स से, अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो यही डिफरेंस होता है कि जो इंसान होता है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, क्योंकि वो लंग्स के थ्रू ही सांस लेता है। वो ऐसा नहीं है कि जब पानी के अंदर जाएगा तो अपनी स्किन से सांस लेने लगेगा। उसकी स्किन इस तरह से नहीं होती कि वो फिर उस स्किन से ब्रीथिंग करने लगे। लेकिन जो एम्फीबियंस हैं, जैसे फ्रॉग का एग्जाम्पल आपने दिया, तो फ्रॉग इस तरह का होता है कि उसकी, फ्रॉग की स्किन इस तरह की होती है, वो बहुत पतली होती है कि उससे वो ब्रीथिंग कर सकता है। और जब वो वाटर के अंदर रहेगा तो ब्रीथिंग करेगा वो अपनी स्किन से, और जब वो वाटर के बाहर रहेगा तब वो ब्रीथिंग करेगा अपने लंग्स से। तो इसीलिए जो फ्रॉग होता है वो वाटर में भी सर्वाइव करता है और वाटर के बाहर भी सर्वाइव करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।